अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में 2024 में जो इलेक्शन हुए उसके बारे में पिलडाट की रिपोर्ट आ चुकी है, जो उनकी जायज़ा रिपोर्ट होती है वो आ चुकी है। तो उसमें पिलडाट एक बहुत ही बड़ा इदारा है जो इलेक्शन के प्रोसेस जो शुरू होता है, जब से कागजाती नामजदगी या तारीख का ऐलान, उसके बाद सारा जो है वो एंड तक, रिजल्ट तक, पोलिंग डे से लेकर रिजल्ट तक जो है वो पूरा जायज़ा लेके वो रिपोर्ट बनाते हैं। उसके बाद वो रिपोर्ट आज जो है वो जारी हो गई। उसमें बड़े होशरुबा इंकशाफात हुए हैं। वो सारी रिपोर्ट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि उस रिपोर्ट में है क्या असल। पिलडाट ने आम इंतखाबात 2024 से मुतल्लिका जायज़ा रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें सबसे कम मुनसिफाना स्कोर रिकॉर्ड किया गया है। यानी कि उसमें सबसे ज़्यादा धांधली हुई है, सबसे गैर मुनसिफाना जो अमल रहा है वो सिलेक्शन में हुआ है। तो आगे वो कहते हैं कि पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात से मुतल्लिक पिलडाट ने जायज़ा रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि हालिया आम इंतखाबात में सबसे कम मुनसिफाना स्कोर रिकॉर्ड किया गया है। देखा। उसके बाद कहते हैं कि जबकि इंतखाबात के शेड्यूल में काफ़ी ताख़ीर, सियासी जबर, निगरान हुकूमत की गैर जानिबदाराना फुकदान भी देखा गया। ये सुने ज़रा। इस जायज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि इलेक्शन से कबल खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल थी, जबकि पोलिंग के दिन मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुअत्तल की गई, जिसकी वजह से इंतखाबी अमल में अवाम की शिरकत में मुश्किलात पैदा हुई। ये देखें, जो नेटवर्क बंद किया गया था। उसके बाद कहते हैं पिलडाट का कहना है कि मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करके इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम से भी समझौता किया गया। यानी कि जो रिजल्ट लेट किए गए उसके बाद रिजल्ट बनाए गए जो गलत, वो कह रहे हैं। पोलिंग के बाद आर्जी नताज के ऐलान में ताख़ीर ने इंतखाबात की साख पर संगीन सवालात को जन्म दिया, जबकि फार्म 45 और 47 में बड़े पैमाने पर तफावत के इल्ज़ामात भी इंतखाबी साख पर खदशात को बढ़ाया। यानी कि जो रिजल्ट लेट हुए उस वक्त की बात कर रहे हैं कि वो सारे खदशात उससे ज़्यादा फैले, और उसमें कितनी हकीकत है वो भी बता रहे हैं। तो रिपोर्ट में इस बात की भी निशानदेही की गई कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर फॉर्म 45, 46, 48 और 49 की इशाअत में ताख़ीर से हुई। इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी ने इलेक्शन की साख को मजीद नुकसान पहुंचाया। ये सुने। पिलडाट ने अपनी रिपोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तों की अलॉटमेंट का मामला भी उठाया है और कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तों की अलॉटमेंट पोलिंग के दिन से ही बड़ा तनाज़ा बनी रही। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस जमायत के सिवा बाकी तमाम पार्लियामानी जमायतों को मखसूस नशस्तें अलॉट की गई। ये देखें, ये पूरी रिपोर्ट उन्होंने जारी की है कि किस तरह धांधली की गई, किस तरह इस इलेक्शन को ख़राब किया गया, सारा वो बता रहे। उसके बाद जो है अब इलेक्शन की साख क्या रह गई है, पाकिस्तान के इलेक्शन क्या हैं। देखिए कितनी सीटें, पहले फॉर्म 47 भी आपने देखे, 45 देखे, 45 में किस तरह बनाया गया है, 262 को 1262, कहीं पे क्या कहीं पे क्या। वो देखें, इनको इतनी भी अक्ल नहीं है कि उन्होंने वो वाइटो लगा के पता नहीं किस तरह करके वो काट कूट के रिजल्ट बनाया, और वो भी गलत। ये हालात है। तो दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी आखिर कर दी उसने। और दूसरी तरफ शेरजुल मरवत को देखें, और सारे जो है दूसरी पार्टियों के महमूद खान अचेज़ई को देखें वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे GDA को देखें वो क्या कह रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान के हालात ख़राब होने की तरफ जा रहे हैं, ये आप समझ लें। और उसके बाद देखें पाकिस्तान का क्या होगा। अभी किस्त मिलनी है पाकिस्तान को जो IMF से, ये यकीन से मैं कह सकता हूँ कि ये किस्त इनको मिलेगी, बहुत बड़ी किस्त मिलेगी। 8 अरब से भी ज़्यादा हो सकता है ये मिले, क्योंकि इन्होंने जो उनके लिए काम किए अपने आकाओं के लिए, तो वो इनको इनाम तो देंगे। ये देखना, ये लेट करेंगे इमरान खान साहब के केसेस भी, वो कम से कम 1.5 साल तक ये केस लटकाएंगे। उसके बाद इनको जब पैसे मिलेंगे फिर आएगी एक्सटेंशन होगी, फिर काजी साहब बैठा है, तो सारे काम इस तरह होते रहेंगे। और किस जब इनको मिलेगी देख के कहें कि हमारी कामयाबी है। लेकिन ये तो पाकिस्तान पे कर्ज ये उतार नहीं सकते, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो रेमिटेंस बंद कर दी उन्होंने, बहुत सारा वो उसका नुकसान हो रहा है। वो हर माह जो अरबों डॉलर भेजते हैं, तो वो भी उन्होंने कम कर दी, क्योंकि उनको इत्मीनान नहीं इन पे।
अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये सारे जो नवाज शरीफ को देखें, वो क्यों नहीं आया? नवाज शरीफ इसलिए नहीं आया कि नवाज शरीफ को पता है मेरी सीट जाएगी। उसने किस तरह, वो मियाँ साहब अभी नाराज होकर बैठा है मुंह बना के कि मुझे मानसरा से हराया गया। ओ मियाँ साहब, मानसरा से आपको क्या हराया गया? आप ये बताएं कि आपने लाहौर से कैसे जीता है, वो बताएं पहले। तो ऐसे ही जो है इनकी हालत ये। और पीपल्स पार्टी देखें, पीपल्स पार्टी का एक सेनेटर जो है उसने उठ के कहा है। और दूसरी तरफ देखें जो सोशल मीडिया पे पाबंदियां लगाई जा रही, ट्विटर पे, उसके बाद फेसबुक, अभी आगे बहुत सारी चेमो गई हो रही है बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब है, उस पर तो खुदा का खौफ करें, कुछ डरे उस वक्त से। लाखों लोग इन ऐप्स जो है कमा रहे हैं, उनकी रोजी रोटी, वो लाखों डॉलर पाकिस्तान ला रहे हैं हर माह। तो ये पहले भी आपने 2012 से 2016 तक यूट्यूब को बंद किया, उसका पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ आपको पता है? हमारा पड़ोसी मुल्क के यूट्यूबर पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए। पाकिस्तान 4 साल में कितना पीछे रह गया। पहले ही वो इतना नुकसान हो चुका है पाकिस्तान का कि इतना पीछे हो गए पाकिस्तान के यूट्यूबर जो है या सोशल मीडिया ऐप्स। और भारत देखें कितना आगे निकल चुका है, वो उनके पता नहीं कहाँ पहुँच गया आईटी। अब देखें उनकी अंबानी की शादी, बेटी की शादी के बेटे के उसमें बिल गेट्स आ रहा है, तो फेसबुक का फाउंडर आ रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, उन पर पाबंदी लग रही है। पाकिस्तान को करना चाहिए कि पेपाल पाकिस्तान आए, क्यों नहीं आ रहा? उनको बताएंगे आए पाकिस्तान में काम करें, तो वो कैसे आएंगे? आपकी हालत ये है यहाँ पे। हर आए दिन जो है ऐप कोई बंद है, किसी को स्लो कर लेते हैं, वो कैसे यहाँ पे काम करेंगे? तो लाखों लोग जो बेरोजगार होंगे, इससे आप उनको देंगे जॉब्स? पहले ही आपके पास जो बेरोजगार बैठे उनके लिए जॉब नहीं। ये तो खुद अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, बाहर से रेमिटेंस ला रहे हैं, इतने लाखों डॉलर ला रहे हैं हर महीने, तो आप वो भी गंवा देंगे पाकिस्तान की जो रेमिटेंस। तो खुदा का खौफ करें, ऐसे काम मत करें। हुकूमत चलानी है तो हुकूमत चलाएं, जिनके कहने पे अपने आकाओं को खुश करने के लिए काम, ऐसे काम मत करें जो अवाम, जो गरीब अवाम या पढ़े लिखे अवाम इनसे कमा रही, उनकी आप रोजी रोटी खुद बंद करें। उनको आपने दिया तो कुछ नहीं, वो हर चीज़ अपने तौर पे, अपने जहानत से, अपने अकल से, अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, वो भी पाकिस्तान ला रहे हैं, वो कहीं बाहर नहीं लेके जा रहे। तो आप उनकी रोजी रोटी भी ख़त्म करने के पीछे लगे हुए। तो यहाँ पे जो लोग हैं उनको आपने बेकार ही बना दिया पहले ही। फिलहाल पैसे, ये पैसे, वो पैसे, आटे की लाइनों में लगा दिया, घी की लाइनों में लगा दिया, चीनी पता नहीं कहाँ पहुँच गई। आपको 90 रुपये पे चीनी बड़ी महंगी लग रही थी, अब चीनी कहाँ पे, आटा कहाँ पे 60 रुपये पे महंगा था, अब आटा कहाँ पहुँच चुका है, चीनी कहाँ पहुँच चुकी है। कुछ खुदा को खौफ करें। हालात देखें पाकिस्तान में, सिंध में क्या हालात है, पंजाब में क्या हालत है, केपी में क्या हालत है, यहाँ पे बलूचिस्तान में क्या हालत है। आपने क्या कर रहे हैं? आप अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ हमारे हालात देखें क्या है, वहाँ फ़लस्तीन के साथ क्या हो रहा है, यहाँ कश्मीर के साथ क्या हो रहा है। तो पाकिस्तान में खुद कश्मीर बन चुका है पाकिस्तान, तो अब बाहर क्या करें? लोग भूख से मर रहे हैं, लोगों की हालत देखिए, आए दिन सहाफ़ी जेलों में, नाजायज़ केस, इतने केस लगा दिए। इमरान खान साहब को देखिए, एक केस की जमानत नहीं हो रही, दूसरा केस। अभी इमरान खान साहब को उसमें अल कादिर यूनिवर्सिटी जो केस है उसमें भी सज़ा देंगे, इसलिए कि वो लटकता रहे, क्योंकि काजी ने फैसला तो करना नहीं, काजी ने फैसला लटका नहीं। अभी हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया पाकिस्तान सुन्नी अवतार काउंसिल के लिए मखसूस नशस्तों के लिए, तो वो भी देखिए लटकाएंगे। अभी लोडे लपड़े जो सहाफ़ी है वो क्या कह रहे हैं कि ये तो हाई कोर्ट तो कर ही नहीं सकता। तो आपको याद होना चाहिए जो 2 साल पहले कासिम सूरी की जो रूलिंग थी, उसे किस लिए उड़ाया? वो कर सकता था सुप्रीम कोर्ट। ऐसे ही रात को 11-12 बजे उठ के वो पार्लियामेंट की जो रूलिंग थी उसमें उनका काम नहीं है, ये पार्लियामेंट का काम है। पार्लियामेंट से जब कहते हैं सबसे सुप्रीम है, पार्लियामेंट है, सबसे बड़ा पार्लियामेंट इदारा है, तो उस पर किस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज ने जोड़ा दिया उसे। तो ये ऐसे काम पाकिस्तान में हुए, पहले भी हुए, आज भी हो रहे हैं, आगे भी होंगे। देखते हैं क्या होता है, हालात ये बन गए। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।